हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो सारे चैप्टर्स की आई होप सबने प्रिपरेशन कर दी होगी। आज नया चैप्टर चालू करना है, पोलिनोमियल जो है उस चैप्टर के बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमने आगे जितने भी चैप्टर इवन कर लिए हैं उस चैप्टर के अंदर इनका थोड़ा बहुत यूज पहले से आ ही गया है, ठीक है। हमें उसका थोड़ा सा बेसिक सीखना है और बेसिक के साथ फिर हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। इसके अंदर पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए जो अलग अलग हमारे पास मेथड है, जैसे कि रिमाइंडर थियरम 9th में पढ़ के आए थे, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर। सो बहुत सारी मेथड है हमारे पास, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं जिसको। वो अलग अलग टाइप की मेथड जो है उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे और डिवीजन करना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ और भी यहाँ पे हम बताया गया है। लीनियर इक्वेशन के अंदर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जब भी कभी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो 1 वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल का है, उसके ऊपर सबसे पहले दारोमदार रहता है कि एक वेरिएबल उसके साथ हमें किस तरीके से ट्रीट करना है और 2 वेरिएबल है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरा, उसका पावर भी सबसे अहम रहता है कि उसकी डिग्री क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर है या तो क्यूबिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक नॉमिनल सी बात बता दूं कि हम जितने भी टाइप के इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर लिखने वाले हैं वो सब के सब 1 वेरिएबल वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 पावर वाले या 5 पावर वाले ऐसे बहुत सारे इक्वेशन का यूज करना है। उसके अंदर हम 2 वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे। पोलिनोमियल उसका एक नॉर्मल मतलब आप समझते हो, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक अगर टर्म मेरे पास होता है तो मैं उसको मोनोमियल कहता हूँ, मीन्स मोनोनोमियल, एक ही जिसके पास टर्म है। दूसरा, अगर उसके अंदर 2 टर्म है तो मैं उसको बायनोमियल कहता हूँ। अगर इसके पास 3 टर्म है तो मैं उसको ट्राइनोमियल कहता हूँ। बट मोर देन 3 टर्म है तो मैं उसको पोलिनोमियल कहता हूँ। क्लियर ना। आप नॉर्मल सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आएगा, जैसे आप पढ़ोगे आगे आएगा कि इथीन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे इथीन का एक मॉलिक्यूल जब मेरे पास होता है तब उसको मोनोइथीन कहते हैं। 2 तो डाइथीन, ट्राइथीन, टेट्राइथीन, वैसे बहुत सारे होते हैं तो उसको मैं पॉलीइथीन मतलब कि पॉलीथीन कहता हूँ। जो पॉलीथीन बैग उसका आप यूज करते हो ना, बस वो एक ऐसी चीज है। पोली मतलब कि मल्टीपल, बहुत ज्यादा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास मोर देन 3 टर्म होंगे तो मैं उसको पोलिनोमियल से बनाऊं, पोलिनोमियल से उसको प्रोनाउंशिएट करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक एक चीज समझ लीजिए कुछ कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल के अंदर जैसे कि भाई मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो क्या कहा जाएगा, इसका डिग्री। क्या कहा जाएगा, इसका डिग्री। ये सारी बातें हम 9th में सीख के आए, सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। यानी कि इसकी डिग्री जो होगी वो डिग्री क्या कही जाएगी भाई, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो होगा वो उसका क्या कहा जाएगा, डिग्री। हमारे इस इक्वेशन के अंदर ये ax² प्लस bx प्लस c के अंदर इस तरफ जो x है उसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ तो 2 पावर दिया हुआ ही है, और c तो मेरा कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 वेरिएबल के अंदर। सो इसको डिग्री कहते हैं। और ये जो हमारा a, b और c है वो तीनों तीन कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट टर्म कहे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं भाई a क्या है, a तो a जो है a वो क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म। क्लियर। ये सारी बेसिक बातें हम 9th में सीखे। बट अभी यहाँ पे हमें खास ध्यान देना है वो है क्या, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस मींस जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक चीज आपको बता दो बच्चों कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि 9th के अंदर जब आपने फैक्टराइजेशन सीखा तब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जीरो मतलब क्या। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा एक मेरे पास इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इस फॉर्मूला को फैक्टराइज करता हूं, समझना बच्चों, अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मुझे x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी।
बस वो जो x की वैल्यू होती है उसी को कहते हैं जीरो, मीन्स वैल्यू ऑफ x। जैसे कि मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो सबसे पहले इसके दो फैक्टर निकलेंगे, मल्टीपल 2 और एडिशन 3, मीन्स 2 1 3, सॉरी 2 1 2 प्लस 1 3, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो हो गए उसके। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर। अब वो कैसे आया वो तो आप 9th में सीखे हो, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल अगर मैं 0 लूंगा, क्या दोनों के इक्वल अगर मैं 0 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ भेज देंगे तो मुझे x की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, एक तरफ मिलेगा -2, इस तरफ 1 को उस तरफ भेज देंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -1। मतलब कि मुझे x की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक मुझे मिला -2 और एक मुझे मिला -1। यानी कि ये जो दो वैल्यू आई वो क्या कही जाती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कही जाती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि ये तो ट्राइनोमियल है पर आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि ये पॉलिनोमियल के जीरो क्या आए, ये पॉलिनोमियल के जीरो आए भाई -2 एंड -1, दो जीरो मिले। बराबर, यहां तक तो आप 9th में सीखे थे। अब थोड़ा ऐड करना है 10th के अंदर कि भाई रिलेशनशिप क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसका और उनके कोएफिशिएंट का। क्या रिलेशनशिप क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है मेन, मुझे आपको जो बेसिक सिखाना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। टाइटल लगाइए, साथ में पूरा लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली हम पॉलिनोमियल लेते हैं, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या, क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझना बच्चों, ये जो है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक, साइड में लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही फिलहाल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी सिखाने वाला हूं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले तो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो भाई मैं मानता हूं कि भाई इसके जो जीरो है वो जीरो, पहले तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब जीरो कितने मिलेंगे, 2। तो एक बात वो भी दिमाग में बिठा लो क्योंकि वही बहुत काम का है। क्या, जितनी डिग्री होती है, क्या जितनी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत काम में आएगा बच्चों, क्या जितनी डिग्री होती है उतने ही, नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा हूं मैं, उतने ही उसके जीरो मिलते हैं, नंबर ऑफ जीरो। जैसे कि भाई मेरे पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला कोई इक्वेशन है जैसे कि 2x, तो मुझे उसका जीरो कितना मिलेगा भाई, 1। मेरे पास 2 पावर है जैसे कि भाई ये, तो ये इक्वेशन जैसे कि देखिए ये क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरो मिले थे, 2, नंबर ऑफ जीरो -2 एंड -1, तो इसके भी कितने मिलेंगे, 2, 3, तो इसके भी कितने मिलेंगे, 3। भाई सपोज मेरे पास n है डिग्री, कितनी भी डिग्री हो सकती है, तो मेरे पास उसके जीरो भी कितने होंगे, n। ये बच्चों ध्यान रखना खास कि जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, मतलब कि इसके सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे इसके भाई 2, ठीक है। सो अगर इसके नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे तो सपोज मैं मानता हूं, सपोज जो जीरो है उनके दोनों जीरो, वो एक जीरो, सपोज उसके जो दोनों जीरो है उसमें से पहला फर्स्ट जीरो है अल्फा, जैसे यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली ना -2, वैसे यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट जीरो है वो फर्स्ट जीरो क्या है, अल्फा, एंड मेरा जो सेकंड जीरो होगा वो सपोज है मेरे पास बीटा। क्या है, बीटा। समझो बच्चों,
क्या, जैसे ये जो है -2 वो अल्फा है और ये जो है वो बीटा है। ओके, सो नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? 2। किसके अंदर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सो सपोज जीरो जो है नंबर ऑफ जीरो, उसके अंदर फर्स्ट नंबर का जो जीरो है वो सपोज मतलब कि फर्स्ट नंबर की जो x की वैल्यू है हमारे इस इक्वेशन के लिए वो सपोज क्या है? अल्फा, और सेकंड के लिए क्या है? सेकंड जीरो जो है वो क्या है? बीटा। तो उनके जीरो और उनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है? तो उसके लिए मुझे 2 चीजें बतानी है। आप लोग खास ये फॉर्मूला समझो, खास ये चीज को ध्यान रखना। क्या? फर्स्ट आप इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख सकते हो और मल्टीपल ऑफ जीरो भी लिख सकते हो, या तो दूसरा अगर जैसे मैं लिखूंगा तो वहां पे आप एडिशन या तो समेशन भी लिख सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूं भाई एडिशन ऑफ जीरो। एडिशन ऑफ जीरो मतलब क्या? टोटल ऑफ जीरो, यानी कि टोटल ऑफ जीरो यानी दोनों का टोटल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एडिशन ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b बाई ए। क्या? -b बाई ए, यानी कि ये हो गए भाई मेरे क्या, ये कौन है? ये राइट हैंड साइड वाले, ये जो है वो कौन है? राइट हैंड साइड पे जो है वो मेरे कोएफिशिएंट है। क्लियर ना? और ये जो है वो कौन है? ये तो मेरे जीरो है। मतलब कि मुझे रिलेशन बताना था। रिलेशन के लिए मैंने भाई क्या बता दिया कि भाई कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का एडिशन वाला रिलेशन क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। देखिए यहां पे मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं कैसे। जैसे कि यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, समझना बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, यानी कि ये LHS कितनी आई? -1, तो RHS भी क्या होनी चाहिए? -1। तो RHS क्या है? -b बाई ए, -b बाई ए। चलो वैल्यू रखते हैं माइनस b की वैल्यू क्या है इसके अंदर? ये था b की वैल्यू मेरे पास है कितनी? 3 -3 बाई a की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि कोएफिशिएंट माइनस माइनस क्या हो गया भाई? +3। ओके, सो -b बाई a मेरे पास 3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा में मेरे पास कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। -2 एंड -1, समझना बच्चों। क्या? -2 एंड -1 हो गया -3, उस तरफ जाएगा, हो जाएगा अपने आप +3। यानी कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आई भाई x² + 2x 3x + 2, यानी कि जिसका मल्टीपल 2 एडिशन 3, ऐसे दो नंबर मैंने 2 × 2 ले लिए, दोनों के मैंने फैक्टर निकाल दिए, मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई। और इन दोनों के लिए, ये तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, इन दोनों के लिए सपोज मेरी जो भी वैल्यू आई वो कितनी आई? यहाँ पे 3। अगर साइन यहाँ पे मैं बदल दूं, यहाँ पे सपोज मैंने माइनस ले लिया, चलिए क्लियर, तो आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको लाना है -3, मतलब कि 3 लाना है, 2 × 3। तो आंसर इसका जैसे कि ये जो मेरे पास आएगा वो -b बाई ए, मतलब कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? अपने आप माइनस। तो -b बाई ए अगर -3 रहा तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या रहेगा? -3 रहेगा। -2 -1 -3। तो इस तरीके से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करने वाले हैं। फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। क्या? कि एडिशन ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। सेम थिंग दूसरा, इसके ही साथ दूसरा है सेम, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मतलब कि जो अल्फा और बीटा मुझे मिला है उन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, वो मुझे मिलेगा c बाई ए। क्या मिलेगा? c बाई ए। भाई c बाई ए कैसे चेक करो? जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 × 2। और c बाई ए, c कितना है यहाँ पे? ये रहा 2 और डिवाइड में 1, यानी कि 2/1 2 हो गया। सामने सामने सेम, वो ऑलवेज सेम रहता है। यानी कि ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। किसके बीच का? किसके बीच का? कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाली अगर मैं बात करूं और मुझे रिलेशन लिखना हो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का, तो क्या लिखूंगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। और अगर मुझे एडिशन वाली बात करनी है, समेशन वाली बात करनी है, तो क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। ये सारी बात है किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सपोज मैं लिखता हूं भाई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी याद रखना,
न्यूमेरिकल इसके आएंगे, न्यूमेरिकल इसके आएंगे, क्यूबिक के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं लेकिन वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि भाई मेरे पास कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक हुई? क्योंकि इसका डिग्री क्या है 3, मतलब कि मैक्सिमम पावर क्या है इसका, क्या मैक्सिमम पावर क्या है इसका 3, मतलब कि अगर डिग्री 3 है, समझना क्या, अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी वैसे ही अब ये पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या हो गए, ये पॉलिनोमियल भाई वो हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। रेडी? तो उसके लिए भी मैं एडिशन एंड प्रोडक्ट दोनों लिख सकता हूं। तो मैं एडिशन लिखूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्यूबिक है, तो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि भाई क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 3, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके लिए 3, क्योंकि ये क्यूबिक है। क्लियर? बता दिया मैंने यहाँ पे डिग्री 3 है मतलब कि नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, ये भी क्या है एक प्रकार का नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे भाई मुझे 3। अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो 3 मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने अल्फा लिया और बीटा लिया वैसे 3 जीरो लेने पड़ेंगे। तो सपोज मैं 3 जीरो कौन कौन से लेता हूँ, यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, एक लेता हूँ अल्फा, एक लेता हूँ बीटा और एक लेता हूँ गामा, 3 अल्फा बीटा एंड गामा। रेडी? ये तीनों 3 अप्रोक्स लिया है, जैसे कि भाई अल्फा बीटा और गामा 3 मैंने लिए, तो मुझे भी यहाँ पे भी मुझे प्रोडक्ट और एडिशन दोनों मिलेगा। तो जैसे मैं एडिशन लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसका फॉर्मूला तो यही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, -b/a। बराबर? ये आपको याद रखना है खास, -b/a। और v क्या है मेरा कोएफिशिएंट, पर इस टाइम कोएफिशिएंट x² का है, यहाँ पे कोएफिशिएंट x का था, बस वो ध्यान रखना। ठीक है? सेम थिंग जब प्रोडक्ट लिखूंगा तो प्रोडक्ट को मैं दो तरीके से लिख पाऊंगा, प्रोडक्ट को मैं दो तरीके से लिख पाऊंगा। कैसे? एक लिखता हूं भाई अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। क्लियर? इस तरीके से प्रोडक्ट लिख सकता हूं। और एक प्रोडक्ट होती है तीनों की प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। रेडी? तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है बच्चों, ध्यान रखना खास, इसका फॉर्मूला तो c/a ही रहता है, इसके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, बट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो हो जाता है -d/a। क्या हो जाता है? -d/a। बस आपको ये चीज याद रखनी है। समझ में आई बात? क्या कि अगर मेरे पास अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा है तो ये क्या हो गया, उसका समेशन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का समेशन हो गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या हुई, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, क्यूबिक के लिए। जब मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो ये रहेगा, और जब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला रहेगा। ठीक है? ध्यान से पढ़ना बच्चों, अच्छी तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद में आपको ग्राफिकल चीजें सिखाता हूं, 2.1 एक्सरसाइज के अंदर ग्राफिकल कुछ चीजें बताई हुई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? फटाफट से लिख लीजिए पहले। चलो बच्चों, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 भी वही है आपका 2.1 एक्सरसाइज का, कि आपको एक ग्राफ दिया गया है कि इफ बच्चों बहुत समझना अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू px, क्या इफ y इज इक्वल टू px देन फाइंड आउट द जीरो ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। आपको जो भी यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं उनके जीरो ढूंढने हैं। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, क्या कि आपको जो भी ग्राफ दिया है, जैसे कि हमें यहाँ पे ये ग्राफ दिया है, तो राइट हैंड साइड पे देखना है, क्या राइट हैंड साइड पे क्या है, x है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई x इज इक्वल टू p ऑफ y। फॉर एन एग्जांपल दो तरीके हमारे पास पॉसिबल है ना, एक ये और एक ये, फिलहाल हमारे पास ये है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको तो सबसे पहले दो एक्सिस तो पता है, 9th में सीखे थे। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस है। उसमें से जो एक्स्ट्रा लाइन होती है जो हमारी इस एक्सिस को कहना था या तो टच करती है या तो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है? यहां पे देखिए x एक्सिस, यहां पे देखिए y एक्सिस। मतलब कि जब भी कभी आपको ऐसा बताया जाए कि जो भी ग्राफ दिया गया है उनके ऊपर से जीरो ढूंढो, कौन से इक्वेशन के लिए, तो y इज इक्वल टू p ऑफ x या तो y x इज इक्वल टू p ऑफ x। तो दोनों में फर्क क्या है,
तो जब आपको y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया जाए तब आपको क्या चेक करना है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, और अगर x इज इक्वल टू पी ऑफ y दिया है तो आपको क्या चेक करना है, वो ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, उसके अलावा हमारे पास ये लाइन है। तो मैं अगर इसकी बात करूं कि y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए अगर मुझे इसको लिखना हो तो हमारी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये लाइन वो क्या x एक्सिस को कहीं पे टच या इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने, सॉरी जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी? जीरो। कितनी आएगी? जीरो। एक दिन इसकी बात करें सेकंड ग्राफ, इसके लिए तो हमें क्या चेक करना है कि y एक्सिस और x एक्सिस के अलावा जो ये एक्स्ट्रा ग्राफ आपको दिख रहा है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है x एक्सिस को? यहाँ देखिए एक ही बार, ये तो y एक्सिस आ गया, वो तो गिनना नहीं, एक ही बार टच करना है, मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 1। चलो इस तरफ, यहाँ पे कितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है? 1 2 3, क्लियर ना? 3 टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं भाई? नंबर ऑफ जीरो क्या आ सकते हैं? 3। क्लियर? समझ में आई बात? हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, मैं y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए बात कर रहा हूं। ऑलवेज आपको राइट हैंड साइड पे देखना है कि राइट साइड पे जो भी एक्सिस दी हुई हो वो एक्सिस को टच करता हुआ ग्राफ दिखाना है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए x एक्सिस को कितना बार टच हो रहा है? 1 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या लिखेंगे भाई? 2, ठीक है? रेडी? चलिए यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 एंड 4 टाइम टच हो रहा है, तो क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ जीरो 4, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है? देखिए 1 2, ये टच हो रहा है ना, ये लाइन जो है उसको ऐसे नहीं है, मतलब 2 बार नहीं है, बट क्या है? सिर्फ ऐसे टच हो रहा है एक ही बार, मतलब कि 1 2 और 3 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? 3। समझ में आई बात? यानी कि जब भी कभी आपको ये दिया जाए कि y इज इक्वल टू पी एक्स, तो क्या लिखेंगे? x एक्सिस को कितनी बार टच किया। अगर हम इसके लिए अगर गिने, समझो ओरली कि x इज इक्वल टू पी वाई होता, तो यहाँ पे क्या होता? आंसर 1। क्यों? क्योंकि y एक्सिस को कितनी बार टच किया वो चेक करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, एक भी बार y को टच नहीं किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है? सो चेकआउट करने के लिए आपको वो ट्रिक क्या याद रखनी है कि भाई राइट हैंड साइड पे जो हो वो एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ, एक्स्ट्रा ग्राफ, वो हमें चेक करना है, ठीक है? सो बच्चों 2.1 एक्सरसाइज तो इतनी छोटी सी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जहां पे हमें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, ठीक है? सो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। चैप्टर छोटा सा है और सारा चैप्टर जो है वो पूरा बेसिक कहा जा सकता है आगे के चैप्टर्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? सारी बातों को आज जो पढ़ाया है लिख के अच्छी तरीके से लर्न कर लो और नोटबुक के अंदर उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।